back to JMS Excellent Classes. Myself राहुल कुमार। मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश में टेंस लेकर आया हूं। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए है, इसमें कोई क्लास डिवाइड नहीं किया गया है। एक क्लास 6 से बच्चा कंपटीशन तक समझ सकते हैं और मैं बहुत आसान से, बहुत नॉर्मल तरीका से, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखिएगा तो फिर समझ में कभी भी नहीं आएगी। तो केयर कीजिएगा, बहुत नॉर्मल वे में आप, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। देखिए, जैसे कि मैं आपका हेडिंग दे देता हूं, टेंस। काल या समय वही है, एक ही चीज है। तो टेंस जो है ना, टेंस है क्या, पहले इसके बारे में जानेंगे। तो जब किसी वाक्य के मूल क्रिया में परिवर्तन होता है, ठीक है ना? अब परिवर्तन समय में ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है? जब किसी वाक्य के मूल क्रिया में परिवर्तन किया जाए और उस परिवर्तन समय में जो परिवर्तन होता है वह टेंस कहलाता है, ठीक है? जब किसी, फिर से बोल रहा हूं मैं, जब किसी वाक्य के, मतलब हिंदी वाक्य के मूल क्रिया में परिवर्तन किया जाता है और उस परिवर्तन के समय में जो परिवर्तन होता है वह टेंस कहलाता है, ठीक है? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान देंगे लोग, ठीक है? नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस। नंबर 2, पास्ट टेंस। और नंबर 3, फ्यूचर टेंस, ठीक है? तो प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया वर्तमान काल, जो भी बीत रहा है, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? पास्ट टेंस भूतकाल, जो बीत चुका है, जो मैंने पिछले वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है? फ्यूचर टेंस भविष्य काल, जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद कोई न्यू टॉपिक बताऊंगा, आपका फ्यूचर में आ जाएगा, ठीक है? जैसे कि 2018 आप जी लिए हैं, जी चुके हैं, उसको बिता चुके हैं, ठीक है? वो आपका पास्ट में हो गया, ठीक है ना? 2020 आप जी रहे हैं। फिर ध्यान देंगे हम लोग, मैंने प्रेजेंट के बारे में बता दिया कि जो अभी मैं जी रहा हूं, ठीक है? वर्तमान जो भी बीत रहा है, ठीक है ना? 2020 जो हम जी रहे हैं क्या हो गया, प्रेजेंट में हो गया। फ्यूचर 2021 जो मैं जीने वाला हूं, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर में आ जाएगा, ठीक है? हम लोग जान लिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में। फिर तीनों का 4 प्रकार होता है, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, इंडेफिनिट टेंस,
imperfect tense, perfect tense, perfect continuous tense, ठीक है। इंडेफिनिट समझ गए ना, ये हो गया आपका सामान्य काल। इम्परफेक्ट अपूर्ण काल, परफेक्ट पूर्ण काल, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूर्ण अपूर्ण काल। देखिए आगे में लगा देंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस तो अपूर्ण क्या, वर्तमान काल। चर्चा प्रेजेंट में करेंगे तो देखिए मैं हेडिंग में लिख देता हूं, चर्चा में कर रहा हूं किसका, प्रेजेंट का, ठीक है। यदि सबके आगे में प्रेजेंट लगा देंगे तब बता रहा हूं मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस सामान्य, ठीक है ना, देखिए सॉरी अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो फिर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल, इसका मतलब वर्तमान जानते ही हैं, ठीक है। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आगे लगा देंगे प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। अब यहां पे प्रेजेंट में मिटा देता हूं, अब लिख देते हैं हम लोग पास्ट। पास्ट का मतलब क्या होता है, भूत, ठीक है ना, समझ गए ना। तो पास्ट जोड़ेंगे अब सब में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सामान्य, इसका मतलब फिर देखिए भूत, ठीक है, सामान्य भूतकाल, इसी सब में जोड़ लेंगे। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट का मतलब क्या होता है, भूत, तो क्या होगा अपूर्ण भूतकाल। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस तो क्या होगा, पूर्ण भूतकाल। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर लगा देंगे पास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो क्या होगा, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। फिर लिखेंगे हम लोग फ्यूचर, ठीक है। अब फ्यूचर जोड़ेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो फिर सामान्य भविष्यत काल, फिर फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस तो अपूर्ण भविष्यत काल, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो फिर पूर्ण भविष्यत काल, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो फिर क्या होगा, पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। तो फिर ध्यान देंगे हम लोग, तो आपको घर में अपना लिख सकते हैं, कॉपी पे उतार सकते हैं, ठीक है। तो उतारिएगा कैसे, मैं सबको बारी बारी से बता दिया हूं, इस पे केयर कीजिएगा। सब में चारों एक कॉमन चीज है, आगे में सिर्फ प्रेजेंट में प्रेजेंट लगा देना है, फिर पास्ट में पास्ट लगा देना है, सब में फ्यूचर में फ्यूचर लगा देना है। और सबका हिंदी में लिख ही दिया हूं, इंडेफिनिट समान मिल गया, ठीक है। फिर इम्परफेक्ट क्या हो गया, अपूर्ण हो गया, परफेक्ट क्या हो गया, पूर्ण हो गया, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका पूर्ण अपूर्ण हो गया, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे हम, इंडेफिनिट, यहां देखिए पहला जो होता है इंडेफिनिट, ठीक है ना, इसको हम लोग फर्स्ट वाले को ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल, जिस टेंस की बात करेंगे हम उस टेंस को लिख देंगे हम, ठीक है। सिंपल क्या चीज पता है ना, प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट टेंस, और फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस। सिंपल पास्ट टेंस तो सामान्य भूतकाल, सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल, सिंपल फ्यूचर टेंस सामान्य भविष्य काल, ठीक है। अब देखिए इसका भी दूसरा नाम है कंटिन्यूअस, ठीक है। इसके जगह पर आप कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हिंदी में वही हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भविष्य काल, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके आगे मैं बताता हूं, इसको नोट कर लीजिए।
देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा प्रेजेंट टेंस के बारे में। सबसे पहले मैं इसका पहला लिखता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मैं क्या करूंगा, पहचान। पहचान में क्या है, जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में क्या ता है, ती है, ते है। ठीक है, अब लोग घर में वाक्य को जोड़ करके लॉन्ग लिख लीजिएगा। यहां मेन पॉइंट पे आएंगे हम लोग, है ना, टाइम को बचत करने के लिए। ठीक है, पहचान में क्या करेंगे, ता है, ती है, ते है। ठीक, स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या होता है, बनावट, मतलब बनाने का तरीका। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर करेंगे हम लोग। V1 या V5, V माने वर्ब होता है, S माने सब्जेक्ट होता है, O माने ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट माने कर्ता होता है, ऑब्जेक्ट माने कर्म होता है, वर्ब माने क्रिया होता है। ठीक है, हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब रहता है। ठीक है, अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक, जैसे देखिएगा, मैं आपका एग्जांपल लेता हूं। राम आम खाता है, समझिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, हिंदी देखते हैं पहले। राम सब्जेक्ट हो गया, आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, खाता क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, तो हिंदी में हो गया आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ठीक, अंग्रेजी में जब हम बनाएंगे तो केयर कीजिएगा, ये आपका कौन टेंस का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्यों, कैसे जानेंगे, तो क्या बताएंगे, मुख्य क्रिया में क्या लगा हुआ है, ता है, ती है, ते है, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया हिंदी में कैसे पहचानेंगे, जिसके लास्ट में ना लगा हुआ रहेगा। खाना, पीना, उठना, बैठना, लेना, देना, हंसना, खेलना, कूदना, ये सब क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। ठीक है ना। अब देखिए, खाना है, ना हट गया, उसमें क्या लग गया, ता है लग गया, तो खाता है हो गया। इसे पहचानेंगे हम लोग किस टेंस का है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब बनाएंगे तो क्या है स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, राम, राम नाम है, लिखेंगे राम। ठीक है, V1 या V5 वर्ब के पहला रूप या पांचवा रूप, वर्ब फॉर्म आप लोग पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा आप लोग को। नेक्स्ट वीडियो कभी मैं बताऊंगा वर्ब फॉर्म के बारे में। ठीक है ना, कुछ तब तक मैं बता देता हूं। जैसे कि देखिए वर्ब फॉर्म, यहाँ वर्ब क्या है, ईट, देखिए ईट है, तो ईट जो हुआ आपका V1 हो गया। ठीक, सबका मीनिंग आपका हमेशा V1 में ही रहेगा। फिर यदि मैं इसका V2 देखता हूं, ईट के बाद क्या होगा, एट। ठीक है, V3 में देखता हूं, ईटेन, V4 में देखता हूं, ईटिंग, और V5 में देखता हूं, ईट्स। ठीक है, तो मुझे इस आपके स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, इस टेंस के स्ट्रक्चर में काम किसका किसका है, V1 और V5 का काम है। ठीक है, तो अब V1 कब लगेगा, V5 कब लगेगा, यहां भी सस्पेंशन कर रहा। ठीक है, तो मैं हम सबसे पहले नोट में लिख देता हूं। ठीक, he she it name के साथ V5 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, he she it name थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। आप लोग पर्सन पुरुष पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है ना, उसमें बताया गया है फर्स्ट पर्सन आई भी होता है, सेकेंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही सी इट नेम होता है, और प्लूरल में क्या होता है, दे होता है, नेम्स होता है। समझ गया ना। ठीक है,
अब क्या करेंगे, फिर नोट 2 में क्या लिखेंगे, ठीक। नोट 2 में लिखना है क्या, मैं बता देता हूं आपको। इसके अलावा जो भी आएगा उसके साथ क्या करेंगे हम लोग, V1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और देखिएगा नेम है, अगर नेम्स हो गया, दो नाम हो गया, एक से अधिक नाम हो गया, तो V1 का प्रयोग करेंगे, V5 का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। और जब मैं इसका नेगेटिव बताऊंगा तो नेगेटिव में देखिए मैं नोट 2 में लिख देता हूं, ठीक। ही सी इट नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये किसके लिए है, निगेटिव सेंटेंस के लिए। जब मैं निगेटिव बताऊंगा तब, ठीक। निगेटिव में जब स्ट्रक्चर आता है ना डज नॉट और डू नॉट का, ठीक है ना, तो मैं वहां पे कंफ्यूजन करूंगा किसके साथ डज नॉट, किसके साथ डू नॉट। तो मैं यहाँ पे कंफर्म हो गया हूं कि जिसके साथ मैं V5 लगाता था उसी के साथ मैं क्या करूंगा, डज नॉट का प्रयोग करूंगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, तो राम खाता है, खाने का मीनिंग क्या होगा, ईट। राम क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। देखिए इधर नेम, नेम माने क्या होता है, नाम, नाम है ना राम, तो क्या लगाएंगे, यस। इट्स, देखिए V1 और V5 बहुत इजी है, हमेशा भरो आपका जो V1 में रहेगा, अब V5 में क्या यस या यस जोड़ना होता है। अब V4 भी इजी है, V4 तो बहुत इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ ING जोड़ना होता है। ज्यादा हार्ड क्या है, V2 और V3, वो भी हार्ड नहीं है, मैं बता दूंगा, निकालने का ट्रिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्या कीजिएगा, तो राम ईट्स आम, आम क्या आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, समझ गए ना, इसको हम गिन सकते हैं। तो हिंदी में एक लिखा हुआ रहे चाहे नहीं रहे, अंग्रेजी में एक लिख देंगे, एक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, समझ गया ना। राम ईट्स ए मैंगो, ठीक है। क्या हो गया, राम आम खाता है या राम एक आम खाता है, ठीक है। जैसे कि ध्यान देंगे हम लोग, एग्जाम्पल 2, वह पढ़ने स्कूल जाती है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, ही, सही है नहीं, जाती है, ठीक है। यहां सेंटेंस पे गौर करेंगे, तो जाती है स्त्रीलिंग का बोल हो रहा है, ठीक है ना। तो स्त्रीलिंग के लिए वह के लिए क्या आता है, सी आता है, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सी। जाना के मीनिंग देखिए ना, गो, सी भी क्या आपका है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। यहां देखिए इसके साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा। अब V5 में क्या बताया, यस या यस, ठीक है। सी गोज, अब गो के बाद प्रीपोजिशन टू, निश्चित जगह जाने का रहता है, क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन टू। सी गोज टू स्कूल, ठीक। किस लिए जाने के लिए, पढ़ने के लिए। फिर देखिए इस सेंटेंस में दो वर्ब है, एक जाना एक पढ़ना, तो फिर दूसरा वर्ब के लिए हम प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं, क्या लिखेंगे, रीड। सी गोज टू स्कूल टू रीड। देखेंगे इसका नेगेटिव हो, ठीक। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो डू नॉट और डज नॉट यूज करने का कंफ्यूजन मैं यहां पे पहले ही क्लियर कर चुका हूं, ठीक है ना। क्या कीजिएगा, लिखेंगे एग्जाम्पल, आप वहां नहीं जाते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा, यू, आपका क्या होगा, यू जाना का, गो है ना, लेकिन निगेटिव है, ये भी ध्यान देना हमको है, ठीक है। तो निगेटिव है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में आपका ये चलाएगा ना, डू नॉट या डज नॉट। यू आपका क्या है, सेकेंड पर्सन है, समझ गए ना। क्या लगाएंगे, डू नॉट, या फिर इसके जगह पर हम लोग डोंट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं है, ठीक है। यू डू नॉट या डोंट गो देयर। अब गो के बाद प्रीपोजिशन टू क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां कहां पता नहीं हमको, ठीक है। यू डू नॉट या डोंट गो देयर, ठीक। देखिए क्या कीजिएगा, फिर मैं आता हूं इंट्रोगेटिव पे, अब प्लस निगेटिव पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसका मैं लिखूंगा स्ट्रक्चर, स्टेप फर्स्ट, इसको मैं दो स्टेप में डिवाइड किया हूं। पहले स्टेप फर्स्ट में आता हूं, तो करना क्या, इंट्रोगेटिव समझते हैं ना, प्रश्नात्मक, जिससे प्रश्न का बोध होता है, जिसके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा होता है, देखिएगा, ठीक है, ऐसे आता है, ठीक, कह दीजिएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी होता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों सेंटेंस में। यदि आप नहीं लगाते हैं, मेरा सेंटेंस क्या होता है, गलत हो जाता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर में इसका, हेल्पिंग वर्ब, देखिए डू या डज आगे आ जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस क्या, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर स्टेप 2 आते हैं हम लोग, ठीक। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सिर्फ स्टेप 2 में क्या होता है, एक WH फैमिली आगे जुड़ जाएगा, ठीक है। WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब WH फैमिली क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो वर्ड आपका W से शुरू होता है, तो why, who, how, when, where, ठीक है, what इत्यादि, ये सारे वर्ड जो आपके WH फैमिली या WH वर्ड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपने इसमें एग्जांपल बता देता हूं स्टेप फर्स्ट का, ठीक है। अब देखिए इसका कैसे समझेंगे कि स्टेप फर्स्ट में है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या आगे रहेगा, बस वही एक खासियत है। क्या सीता संतरा नहीं खाती है, ठीक है। क्या सीता संतरा नहीं खाती है, तो क्या हो जाएगा, क्या, ध्यान देंगे हम लोग, तो क्या जो है यहां देखिए डू या डज, तो डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, फिर देखिए कंफ्यूजन वाली बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस प्रकार से हम डज नॉट डू नॉट का प्रयोग किए थे, वही सिस्टम फिर है, सिर्फ यहाँ पे नॉट हम बाद में रखे हुए हैं। सीता थर्ड पर्सन का क्या सिंगुलर नंबर, नेम है, नाम है, क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, क्लियर कर अच्छा, ठीक। क्या होगा, डज सीता, देखिए सीता आपका नाम है, फर्स्ट लेटर पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। सीता नॉट खाना के ईट, संतरा देखिए ये भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसको भी गिन सकते हैं हम लोग। संतरा ऑरेंज, यहाँ पे ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आई लगेगा, ठीक है। ईट एंड ऑरेंज, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, डज सीता नॉट ईट एन ऑरेंज, क्या सीता संतरा नहीं खाती है। अब मैं इसका भी एग्जांपल बता देता हूं, क्या किसी का, आप कैसे पढ़ते हैं, है ना, नहीं नॉट भी लगाना है, आप कैसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक। आप कैसे नहीं पढ़ते हैं, तो स्टेप 2 में क्या रहेगा ना, क्या, कैसे, क्यों, कहां, कब, ये सब सेंटेंस के बीच में रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे गलती क्या कर रहा हूं, है जो मैं लिखा हूं प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ देखिए फुल स्टॉप दे दिए, क्या लेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या होगा, गलती हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन मार्क दे दिए यहाँ पे, तो
क्या हो जाएगा, कैसे का क्या होगा, हाउ, पहले बोलना लिखने के लिए, है ना। तो हाउ, ठीक, फिर डू या डज, यू आपका, यू आप, ठीक है ना, क्या हो गया, सेकंड पर्सन है, हाउ डू यू, ठीक, क्या होगा, नॉट, पढ़ना के, रीड, ठीक, हाउ डू यू नॉट रीड, हाउ डू यू नॉट रीड, आप कैसे नहीं पढ़ते हैं। इससे आपका क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया आपका, ठीक है, आराम से समझिए और कर लीजिए। देखेंगे प्रेजेंट का ही देखेंगे हम लोग नंबर 2, ठीक है, हाँ मैं प्रेजेंट लिख देता हूं, मिटा दिया था, प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 में क्या है बाबू, नंबर 2 में क्या, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट की चर्चा भी हो रही है, उसी का नंबर 2 है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। फिर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहचान, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, इत्यादि लगा रहे। स्ट्रक्चर, शब्द क्या होता है, पहचान, क्या, सब्जेक्ट प्लस इज या एंड या आर प्लस V1 प्लस ING, या फिर इसके बदले लिख सकते हैं हम लोग V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। इज एंड आर आपका जो है ये वर्ब है, लेकिन इसको बोलते हैं लोग हेल्पिंग वर्ब, क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब, समझ गए ना, हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, ठीक है, जैसे वह अपना काम कर रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वह का सी, है, इज, ठीक है, करना एक ही होता है, करना का डू, डू माने करना, ING लगेगा, डूइंग, अपना के हिज, काम के वर्क, सी इज डूइंग हिज वर्क। अब आते हैं निगेटिव में, ठीक, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, देखिएगा, इज या एंड या आर प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है नॉट, प्लस V4, डायरेक्ट में लिख रहा हूं V4, ठीक है, क्योंकि यहां समझ गए आप लोग, V1 का सही निकल क्या बनता है V4, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे आप उसे नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या हो जाएगा, यू, यू के साथ क्या होता है, आर ना, यू आर नॉट, पढ़ाना का टीच तो ING लगेगा, टीचिंग, और उसे क्या होगा, हिम, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, प्रश्नात्मक और नकारात्मक दोनों एक ही में है, ठीक है। स्ट्रक्चर, स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, इज या एंड या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, अब प्लस में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन मार्क देना भूलना नहीं है, ठीक। जैसे अब क्या करेंगे हम लोग, आप सॉरी ऐसे लिखेंगे
क्या वह तुम्हें पसंद नहीं कर रही है? ठीक है, क्या वह तुम्हें पसंद नहीं कर रही है, क्या हो जाएगा? वह का सी, उसके पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? इज सी नॉट, पसंद करना क्या होता है? लाइक, तो क्या हो जाएगा? लाइकिंग यू। इज सी नॉट लाइकिंग यू? ठीक है, इज सी नॉट लाइकिंग यू, क्या वह तुम्हें पसंद नहीं कर रही है? तो इज सी नॉट लाइकिंग यू। ठीक है, फिर स्टेप 2 आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर के लिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी में आगे क्या जुड़ जाएगा? WH फैमिली, WH फैमिली प्लस इज या एंड या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसका एग्जांपल। ठीक है ना, एग्जांपल बताते हैं हम। देखेंगे एग्जांपल। ठीक है, वह कब तुम्हें प्यार कर रही है? ठीक है, नहीं भी लगाना है ना, वह कब तुम्हें प्यार नहीं कर रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कब कब? वेन। ठीक, यूर सी इज अवर, वेन इज सी नॉट, प्यार करना, लव लविंग हो जाएगा यू। ठीक है, वेन इज सी नॉट लविंग यू। अब इसका हम लोग नोट देखेंगे। ठीक है, जब वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि नहीं लगा रहे तथा वाक्य के क्रिया से अपूर्णता का बोध हो तो उस वाक्य का अनुवाद किसी टेंस में बनाएंगे। ठीक है, जैसे वह बैठा है, इसमें रहा है रही लगा वो नहीं है, वह बैठा है, बैठा है, वह बैठा है, अपूर्णता अपूर्ण व्यक्त कर रहा है, समझ गए ना? वह बैठा है, समझ गए ना? इसे वह आम खा रहा है, तो खाइए रहा है, पूरा नहीं हुआ, बैठा है। ठीक है ना, बस क्या हो जाएगा? ही इज सिटिंग, वह मेरे सामने खड़ा है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी। ठीक है, वह मेरे सामने खड़ा है, खड़ा है, अपूर्णता ही व्यक्त कर रहा है, समझ गया ना? ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी। आपका खत्म होता है, बोलो। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, मैं स्टार्टिंग में प्रेजेंट का 2 पार्ट का उसका नंबर 1 नंबर 2 का मैंने फुल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्पल सहित बताया। यदि मैं इसी प्रकार आगे बताऊंगा
बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक में समझ गए होंगे कैसे क्या पुट कहाँ होता है, किसका वैल्यू कहाँ रखते हैं हम लोग, मतलब कि सब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ, वर्ब कहाँ। ठीक है, मैं सिर्फ अब स्ट्रक्चर बताता हूँ, केयर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए नंबर 3 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, पहचान जरूरी है। क्या है इसमें? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। ठीक है, क्या लगा रहे? स्ट्रक्चर। ठीक, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, निगेटिव में क्या करेंगे, ध्यान देंगे हम लोग, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। फिर इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, प्लस निगेटिव में। इसमें स्टेप फर्स्ट का मैं चर्चा कर रहा हूं पहले। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, W या फैमिली प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट खत्म हो गया। देखेंगे हम लोग नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, पहचान। इसमें 2 पहचान होती है। पहला, ठीक है, रहा है, या फिर आगे जोड़ देते हैं पहले, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। इसमें समय रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है। समझ गए ना, समय जो बात कर रहे हैं, समय के साथ से रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ठीक है, नंबर 2, रहा है, रही है, रही हैं। इसमें जो है समय के साथ से आपस रहना चाहिए। जिसमें से नहीं रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसका स्ट्रक्चर शॉर्टकट में है। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। सिंस और फोर आपका प्रीपोजिशन है, समझ गया ना। सिंस और फोर का हम लोग यूज जो करते हैं निश्चित समय और अनिश्चित समय को देखते हुए। निश्चित समय के साथ सिंस का यूज करेंगे और अनिश्चित के साथ फोर का यूज करेंगे। जैसे 2 वर्षों से, 2 वर्षों से, कब 2 वर्षों से, हम लोग को कोई निश्चित नहीं लग रहा है। आज के 20 साल पहले के 2 वर्षों से, समझ गए, पता कुछ नहीं चल रहा है। तो उसके साथ क्या लगेगा, 4। अगर रहेगा 2018 ईस्वी से तो क्या होगा, सिंस लगेगा, क्योंकि निश्चित है। इसी प्रकार से वहां पे बहुत पढ़ने का है, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा, वहां पे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, परेशानी होगी तो बोलिएगा। तो
और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे देंगे हम, वहां पे आप मैसेज करके बढ़िया से पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं हमको कहाँ क्या परेशानी है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, ठीक है। अब निगेटिव में क्या करेंगे हम लोग, निगेटिव में इसमें हैव या हैज के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करेंगे, दोनों जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आगे कर लेंगे, फिर यहां से पीछे हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसके पर जो आगे करेंगे उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, डबल फैमिली ऑफ वर्ड पीछे भी बताया उसी रूप में सेटिंग कर लूंगा मैं, ठीक है। इससे मेरे क्या होगा, टाइम का बचत होगा, ठीक है। और फिर क्या कीजिएगा आप लोग, दोनों पहचान में कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें अगर समय की चर्चा रहेगी, रहना तो है ही है, तो सिंस और फॉर प्लस टाइम का यूज करेंगे। इसमें समय रह नहीं सकता, नहीं भी रह सकता, अगर समय रहा मैं यहां तक यूज करेंगे और नहीं रहा तो ऑब्जेक्ट तक यूज करेंगे, समझ गए, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट का चारों खत्म हो गया, अब पास्ट में आते हैं हम, ठीक है ना, नंबर 5। तो पास्ट में क्या है, पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सबसे पहले पहचान, पहचान में क्या होगा, वही चीज जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में, ठीक है ना, सुनिएगा, जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में मैं लिख क्यों रहा हूं, क्योंकि टाइम बचेगा, ठीक है ना। तो अंत में क्या चीज, ता था, ती थी, ते थे, मैं मेन पॉइंट में सिर्फ लिख रहा हूं, या ए ई चुका चुके चुकी इत्यादि लगा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट देखेंगे हम लोग, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब हम निगेटिव की बात करेंगे तो देखिएगा प्रेजेंट, देखिएगा जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहे थे उसमें भी निगेटिव में थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, डू नॉट और डज नॉट आया था, ठीक है ना। इसमें पास्ट में क्या है ना, डिड नॉट आएगा, देखिएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, डिड नॉट कहां लगाएंगे, सब में डिड नॉट ही लगाएंगे, निगेटिव रहेगा तब। लेकिन प्रेजेंट में क्या था, डज नॉट और डू नॉट में कंफ्यूजन था, वो भी क्लियर कर दिए थे हम लोग। अब आते हैं इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का। इंट्रोगेटिव और निगेटिव में क्लियर करेंगे हम लोग, कुछ करना नहीं है, इसका हेल्पिंग वर्ब कौन है, डिड है, क्या करेंगे आगे कर लेंगे हम लोग, ठीक है। डिड क्या हो जाएगा आगे, बाकी स्टेप सब क्या हो जाएगा पीछे। ये आपका स्टेप फर्स्ट में हो गया। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप फर्स्ट के आगे में क्या कर लेंगे, WH फैमिली को जोड़ लेंगे, जैसे मैंने पिछले में बताया, ठीक है। क्या कीजिए, नंबर 6 पे हम लोग आएंगे। अब नंबर 6 में क्या है, पास्ट, क्या पास्ट, इम्परफेक्ट, ठीक है, टेंस। सबसे पहले पहचान पे आएंगे हम लोग, पहचान क्या, तो क्या करेंगे, पहचान में सब्जेक्ट देंगे, है ना, नहीं सब्जेक्ट हो गया स्ट्रक्चर में आएगा, समझ गए ना, भूलना नहीं है। पहचान में पहचानना हमको है, पहचान इसलिए बताया जाता है कि आप उसको कैसे डिसाइड करके बोलेंगे कि फला टेंस का है, समझ गया ना। जैसे कि यदि मैं बता दूं, अभी पटना के हनुमान मंदिर के पास
प्रीति नाम का एक लड़की पीला फ्रॉक पहने हुए मंदिर की सीढ़ी के पास बैठी हुई है। आप जाइए और उसको बुला करके आइए। तो आप आराम से जाएंगे और बुला के लेकर चले आएंगे बिना किसी से पूछे, क्योंकि आप जान रहे हैं तो पीला फ्रॉक पहनी हुई है, ठीक है, सीढ़ी पे बैठी हुई है। ये आपका लोकेशन क्रिएट कर रहा है उसको पहचानने के लिए, ठीक है। यदि हम खाली बोलेंगे जाइए वो लड़की बैठल है, ठीक है ना, उसका नाम भी बता देंगे, हम सोनाक्षी बता देंगे नाम उसका, तो फिर क्या कीजिएगा, आप वहां जाकर पूछिएगा कि कौन सोनाक्षी है, तो वहां पे सस्पेशन क्रिएट होगा, आपको परेशानी होगी। इसीलिए आपको पहचान बताया जाता है, ठीक है। क्या पहचान में हो जाएगा? रहा, था, रही, थी, रहे, थे इत्यादि लगा रहे, ठीक है। अब आएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या करेंगे हम लोग? सब्जेक्ट प्लस इज या एम, है ना जी? नहीं, इज या एम प्रेजेंट में आया था, पास्ट में है, वाज या वेयर हो जाएगा, समझ गया ना? ठीक। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस क्या चीज? V3 V2 नहीं, इस तरह के हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा आता है V4। जैसे इज एम आर में भी आया था ना, इसमें भी क्या आएगा? वाज वर्ब में V4, ठीक है। वाज या वेयर प्लस V4। V4 कैसे बनता है बताया था ना? V1 प्लस ing, वर्ब के पहला फॉर्म में, पहला रूप में ing को जब जोड़ देते हैं V4 बनता है, प्लस क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब निगेटिव की बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव का दूसरा के स्टेप के बात करेंगे, उसके पहले WH फैमिली WH वर्ड आ जाएगा, और बस लास्ट में क्या करना है? इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क कर देना है, ठीक है। अब देखिए नंबर 7, 12 रूल्स थे, 4 प्रेजेंट का, 4 पास्ट का, 4 फ्यूचर का, जिसमें 6 बता चुके हैं। 7वां नंबर देखेंगे, मतलब पास्ट का ही तीसरा है, ठीक है। तो क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए बाबू, पहचान, कम से कम पहचान और स्ट्रक्चर जरूरी है, ठीक है। जब तक पहचान नहीं तब तक स्ट्रक्चर को कोई काम नहीं, सही बात, ठीक है। तो क्या है इसमें? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ए थी, ए थे, ठीक है। ध्यान देंगे। फिर करना क्या? स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर में? सब्जेक्ट प्लस हैड, और हैड इसमें नहीं होगा, पास्ट में आ गया, क्या होगा? हैड होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट करेंगे। इंट्रोगेटिव का प्लस निगेटिव का पहला जो बनाएंगे स्टेप फर्स्ट में हैड को बाहर कर देंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा, सुन रहे हैं ना। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब करेंगे ना, जीना है, सबसे पहले WH फैमिली, समझ गए ना, तब हेल्पिंग वर्ब जो हेड है ना तब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, तब नॉट, तब फिर V3, तब ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखेंगे नंबर 8, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, इसमें भी आपका 2 पहचान है,
पहला पहचान, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। ठीक है, इसमें समय के साथ जो है ना से जो है रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ठीक है, नंबर 2 पहचान। ठीक, रहा था, रही थी, रहे थे, समय के साथ इसमें से एकदम अवश्य लगा रहेगा, जरूर से लगा रहेगा। यदि लगा हुआ नहीं रहेगा से तो क्या होगा, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस उसमें था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैव और है, जिसमें क्या होगा हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सब कंडीशन फिर करना है हम लोग को, क्या चीज निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में स्टेप फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड आगे हो जाएगा, फिर स्टेप 2 में हैड के पहले क्या हो जाएगा, फिर WH फैमिली। ठीक है, अब हम लोग आएंगे फ्यूचर में। फ्यूचर का पहला टेंस का 9वां। ठीक है ना, नंबर 9 क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सबसे पहले पहचान क्या लगा रहेगा मुख्य क्रिया में, गा, गे, गी इत्यादि। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस साइड या बिल प्लस व्यूअर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब साइड और बिल सवाल पैदा हो रहा है कि किसके साथ मैं साइड, किसके साथ मैं बिल का प्रयोग करूंगा। ठीक है, तो आई और बी के साथ सुनिएगा, लिख लीजिएगा सुन करके। ठीक है, आई और बी के साथ क्या समझ रहे हैं ना, सैल का प्रयोग, बाकी सबके साथ बिल का प्रयोग। आई और बी के साथ सैल का प्रयोग, बाकी सबके साथ बिल का प्रयोग। लेकिन जब वाक्य में अवश्य लगा रहे, जब हिंदी वाक्य में अवश्य लगा रहे, तब उस समय हम आई बी के साथ क्या करते हैं पता है, बिल का प्रयोग, बाकी सबके साथ सेल का प्रयोग। ठीक है, समझ गए ना। मैं फिर से बता रहा हूं कि जब हिंदी वाक्य में अवश्य लगा रहे तो आई और बी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और शेष के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। जब अवश्य लगा नहीं रहेगा हिंदी वाक्य में तो आई बी के साथ सेल का, बाकी सबके साथ बिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि होता है ना, मैं पटना जाऊंगा, देखो जाऊंगा, देखो मैं पटना अवश्य जाऊंगा, एकदम निश्चित है कि जाएगा, समझ गए, इसी में अवश्य की बात होती है। अब निगेटिव की बात रहा इसमें, सेल बिल के बाद आपका नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आपका। ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव में सेल बिल आगे होगा स्टेप फर्स्ट में। ठीक है ना, और फिर क्वेश्चन मार्क तो पता है, सब बताइए थी शुरू में। ठीक है, और फिर सेल बिल जो है उसके पहले आ जाएगा डब्ल्यूएच फैमिली, स्टेप 2 हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव का, लास्ट में क्या होगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर 10 फ्यूचर क्या, इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, पहचान ता रहेगा, ती रहेगी,
ते रहेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेगी। स्ट्रक्चर क्या? सब्जेक्ट प्लस साइलिया, बिल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस साइलिया, बिल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में साइड और बिल के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव में साइड बिल बाहर निकल जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, साइड बिल क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है ना। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे? इसके पहले क्या करेंगे? WH फैमिली लिखेंगे, है ना। लास्ट में क्या? क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा? WH फैमिली प्लस साइलिया बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नंबर 11। ठीक है, क्या है? फ्यूचर क्या? परफेक्ट टेंस। पहचान क्या? चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। ठीक है, इत्यादि लगा रहे। स्ट्रक्चर में क्या? सब्जेक्ट प्लस साइलिया, बिल प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस साइलिया, बिल प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, अवश्य वाला जो बात हम बोले हैं पूरा फ्यूचर में काम करेगा। ऐसा नहीं कि फ्यूचर इंडिफिनिट में ही काम करेगा। अवश्य वाला जो बात बोले हम सेंटेंस में, वाक्य में, हिंदी वाक्य में जो अवश्य लगा रहेगा और साइलिया बिल का यूज करने के बारे में बताए हैं, पूरा फ्यूचर टेंस में काम करेगा। ठीक है, निगेटिव इसके बाद नोट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव बाहर कर देंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। स्टेप फर्स्ट के बाद बोले हम, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे? इसके पहले हम लोग WH के लिए WH वर्ड कर लेंगे। ठीक है, वही प्रक्रिया सब हो जाएगी। नंबर 12 टेंस का लास्ट क्लॉज। ठीक है ना, फ्यूचर का चौथा, फ्यूचर का भी लास्ट हो गया। ठीक है, समझिएगा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब ध्यान देंगे हम लोग। पहचान, इसका भी दो पहचान है। पहचान फर्स्ट ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, इत्यादि लगा रहे। अब पहचान 2 में क्या होगा? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इत्यादि लगा रहे। लेकिन इसमें समय के साथ इससे जो है रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। लेकिन इसमें से अवश्य रहेगा। अगर से नहीं रहेगा इसमें तो क्या हो जाएगा? ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का भाग हो जाएगा। ठीक, स्ट्रक्चर ध्यान देंगे। सब्जेक्ट प्लस साइलिया, बिल प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। प्रेजेंट और पास्ट में टाइमिंग को डिनोट करने के लिए इस टाइम के जो प्रीपोजिशन आते थे सिंस, फॉर, ठीक है ना, कहाँ आते थे? प्रेजेंट और पास्ट में। समझ गए? क्या आते थे? फॉर या सिंस। लेकिन फ्यूचर में क्या आ जाएगा? फॉर या फ्रॉम, फॉर या फ्रॉम। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग? सिंस के बदले क्या है? फ्रॉम आया है, तो निश्चित के साथ क्या करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे और अनिश्चित के साथ फॉर का यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट और पास्ट में टाइमिंग के लिए फॉर और फ्रॉम प्रीपोजिशन आता था। नहीं, मूर्ख
फोर और सिंस करना था। अब फोर और फ्रॉम किस में आएगा? फ्यूचर में आएगा। फ्यूचर में क्या आएगा? फोर और फ्रॉम, टाइम को डिनोट करने के लिए। फ्रॉम किसके बदले आया? सिंस के बदले आया। ठीक है। और पास्ट और प्रेजेंट में, प्रेजेंट और पास्ट में क्या होता था टाइमिंग के लिए? फोर या सिंस। ठीक है। निगेटिव की बात करेंगे तो सही या बिल, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में स्टेप फर्स्ट में सही बिल क्या होगा? आगे आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? नॉट हो जाएगा। ठीक है। फिर बाकी सब हो जाएगा। फिर स्टेप 2 में क्या हो जाएगा? WH फेमिलियर WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैड, फिर बीन, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या फ्रॉम, फिर टाइम, अब फिर क्या? क्वेश्चन मार्क। समझ गया ना? तो इस प्रकार आपका टेस्ट खत्म हो गया। कहीं परेशानी होगी तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है। आराम से घर में एग्जांपल अपना कॉपी पे लिख करके इससे जो स्ट्रक्चर दिया गया बैठा करके बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है।